बम 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 भोला, पहना सन्यासी चोला, कांधे झोला अनमोला डाल के, वो दर्शन करने चले हैं नंद लाल के। नंदगांव में नगर की कोलाहल से दूर शांत वातावरण में सघन वन के बीच स्थित है आश्वेश्वर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर। इस वन को आश्वेश्वर वन नाम से जाना जाता है। नंदगांव स्थित यह मंदिर ब्रज के प्रसिद्ध पंच महादेव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के समीप एक कुंड है। इस कुंड को आश्वेश्वर कुंड कहा जाता है। इस समय इस कुंड पर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर नंदगांव में अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए द्वापर काल में यहाँ आए थे। उस वक्त उनके विचित्र वेशभूषा, सांप और बिच्छू आदि को देखकर माता यशोदा स्वयं भयभीत हो गईं और उन्होंने भगवान शंकर को अपने नन्हे कान्हा के दर्शन नहीं करने दिए। दर्शन की आशा लेकर भगवान शिव इसी वन में इस कुंड के तट पर समाधि लगाकर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने लीला रची। उन्होंने रुदन किया तो माता यशोदा ने साधु वेशधारी भगवान शंकर को नंद भवन में बुलवाया और बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन कराए। इस वन में समाधि लगाने से स्वयं भगवान आशुतोष की आशा पूर्ण हुई। तभी से भगवान शंकर यहाँ आश्वेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। तब से इस वन और इस कुंड को भी आश्वेश्वर कुंड नाम से जाना जाने लगा। लोक मान्यता के अनुसार जो भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर इस मंदिर में आता है और भगवान आश्वेश्वर महादेव की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी आशाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तभी तो यहाँ वर्ष भर लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी आशाएं, मनोकामनाएं लेकर आते रहते हैं और भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो यहाँ भगवान भोलेनाथ सदाशिव काशी विश्वनाथ यहाँ उनके दर्शन करने के लिए आए थे। और जब मैया यशोदा ने उनको दर्शन नहीं करवाए तो यहाँ पे वो दर्शन की अभिलाषा लेके यहाँ बैठ गए। अच्छा, फिर जब भगवान कृष्ण उनके दर्शन के बिना, भगवान शिव के दर्शन के बिना भगवान कृष्ण रोने लगे तो मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने कहा मैया यशोदा से कि भाई ये लाला क्यों रो रहा है, क्या मतलब है? तो मैया कोई जादू टोना तो नहीं कर गया? तो माँ यशोदा ने कहा हाँ, एक बाबा जरूर आया था, जटाजूट रखा के सांप बिच्छू डाल के यहाँ आए थे और जब से वो आए दर्शन के लिए कह रहे थे, जब से वो आए हैं और तब से वो तभी से लाला रोने लगा। अब ये चुप ही नहीं हो रहा है। तो फिर नंद बाबा यहाँ पे अपने सखाओं सहित आए और उन्होंने भोले बाबा के आरजू बिन्नत प्रार्थना की कि प्रभु मेरा लाला रो रहा है। तो इसलिए नंद बाबा इन भोलेनाथ को अपने यहाँ नंद महल में लेके गए और वहाँ जब पहुँचे तो भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने नंद भोले बाबा के दर्शन कराए और दोनों साक्षात में इशारों से बात हो गई और भगवान कृष्ण हंसने लगे, खेलने लगे, बाल लीलाएं करने लगे। तो माँ यशोदा ने, मैया ने उनसे एक ही बात कहा कि देखो बात यह है प्रभु, ऐसा करो कि मेरे आप ब्रज में ही निवास करो, आपकी तो नज़र में ही जादू है। जब आपकी नज़र से ही मेरा लाला खुश हो गया तो जब कभी अगर कोई सखी आके यहाँ इस पे जादू टोना करेगी तो मैं आपको बुला के ले आऊँगा। तो कहने का मतलब ये है। तो भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहाँ ब्रज में ही निवास करूँगा। तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, कामा में कामेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव और नंदगांव में नंदीश्वर महादेव के नाम से ये जाने जाते हैं। और यहाँ जो ये है ना, तो यहाँ कृष्ण भगवान की दर्शन के आशा लेके यहाँ भगवान भोलेनाथ बैठ गए स्थान पे आस लगा के, इसलिए इनका नाम आश्वेश्वर महादेव है।